बेंगलुरु फ्रेंड्स अलायंस बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सूदी कारोबार से बचाने गरीब छोटे कारोबारियों को कर्जा दिया जाएगा। सदाए हिंद उर्दू की इस खुसूसी रिपोर्ट में मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। मुस्लिम माशरे में फैली सूदी कारोबारी से बचाने बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलुरु की जानिब से गरीब मुस्तहिक छोटे कारोबारियों को BPL कार्ड होल्डर्स को 2 स्कीम के तहत बिना सूद और बिना कोई चार्ज के 5,000 से 10,000 रुपये तक कर्जा दिया जाएगा। ये बात बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट के नायब सदर अब्दुल रज़ाक ने कहा। इन्होंने कहा कि इस कर्जे को वापस लेने का तरीका यह है कि 20 हफ्तों के लिए ये कर्जा दिया जाएगा। वापस करने का तरीका ये होगा कि 5,000 लेने वाले कर्जे पर हर हफ्ता 250 रुपये अदा करने होंगे और 10,000 रुपये लेने वाले कर्जे पर हर हफ्ता 500 रुपये अदा करने होंगे। ये अमानत होगी। इन्होंने कहा कि इस तरह हमने बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हलाल सरमायाकारी से गरीब व मुस्तहिक छोटे कारोबारियों को सूद से बचाने के लिए इस स्कीम को जारी किया है। बेंगलुरु फ्रेंड्स अलायंस बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट इसके सदर ही डॉक्टर सुहेल ट्रस्ट ने इस बात की वाज़ह किया है कि इसके अलावा मुख्तलिफ खिदमात भी जारी हैं जो लोगों को सहूलत बख्श होंगे। इस मुनक़िदा प्रोग्राम में शिवाजी नगर हल्के के रुकन असम्बली रिजवान अरशद को भी मदऊ किया गया। इस मौके पर दीन सफ़ा फाउंडेशन के सदर डॉक्टर सैयद मुज़म्मिल अहमद, ट्रस्टियान तमीम शमीम फातिमा, नौशीर खान वगैरह भी मौजूद रहे। सदाए हिंद उर्दू मैं हूं इम्तियाजुल्लाह खान काशफी। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से शुरू किया गया। ट्रस्टी शमीम फातिमा ने कुरानी आयात के तहत सूदी कारोबार इसके लेन देन पर तशवीश का इजहार किया। तो इंटरेस्ट के डीलिंग में जो भी मुलविस होगा वो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। कर्ज हसना लोन जो हम बेनफा की तरफ से देने वाले हैं इंशाअल्लाह तरह ना कर सको इल्लम तफअलू, अगर तुम इस तरह ना करो, इंटरेस्ट डीलिंग को ना छोड़ोगे तो तुम तैयार हो जाओ जंग के लिए। जंग के लिए किसके साथ? मिनल्लाह व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। दिस इज समथिंग वेरी बिग। अगर हम इंटरेस्ट की डीलिंग खुद ना छोड़ेंगे और दूसरों का हेल्प नहीं करेंगे तो ये वार्निंग है अल्लाह ताला की तरफ से कि जंग के लिए तैयार हो जाओ। और जंग किसके साथ? अल्लाह और उसके रसूल के साथ। तो ये आयत भी हमारे लिए बहुत मोटिवेशन एंड इंस्पायरिंग रेफरेंस रही थी। बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट का कहना है कि हम लोग अपना हलाल सरमाया कर्जा हसना के तौर पर सूदी कारोबार को हराम करार देते हुए कर्जे के तौर पर छोटे कारोबारियों को जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी करके कमा कर खाने वाले ही दिए जाएंगे, लेकिन ये कर्जा ऊपर बताए गए उसूल और ज़ाबते के मुताबिक वापस लेंगे। कर्जदार रकम को अमानत के तौर पर उसूल के मुताबिक वापस लौटा देना होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं शमीम फातिमा हूँ जी। आज हम यहाँ बेनफा का माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस स्कीम का लॉन्च कर रहे हैं। बेनफा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके 3 एरिया है काम करने के। एक एजुकेशन हेल्थ है, एक सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ और एक हेल्थ केयर है। तो ये हमारा माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस हेल्थ सोशो इकोनॉमिक कॉज के अंदर आता है। इसके ज़रिए से हम हमारे कौम के और समाज के मेल्स और फीमेल्स, लेडीज़ और जेंट्स सबको मदद करना चाह रहे हैं जो कि पुअर है, बैकग्राउंड तबके के ही हमारी कम्युनिटी के, उनको हम अपलिफ्ट करना चाह रहे हैं। ये बेनिफा चैरिटेबल ट्रस्ट का आज एक लॉन्चिंग प्रोग्राम जनाब रिजवान अरशद साहब के हाथ से आज 20 अगस्त 2021 में क्रिस्टल पैलेस में आज ये प्रोग्राम लॉन्च करें। ये आज का जो प्रोग्राम था मेन फोकस था माइक्रो फाइनेंस, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस। लेकिन जो भी BPL कार्ड होल्डर्स हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, इन लोगों को चुन के, इन लोगों को एरिया को जाके घरा को जाके हमारी टीम सर्वे करके इंटरेस्ट फ्री सूद के बगैर कर्जा दे रही। अगर चाहे हमारा कोई, हमारी बहन कोई, हमारा भाई 15,000 रुपये लेके गया, 15,000 रुपये में कपड़े का व्यापार कराया, 15,000 रुपये में वेजिटेबल्स का व्यापार कराया, 15,000 रुपये में स्कूल का फीस बनाया, इससे क्या होता है इंशाल्लाह आइंदा ये जो पैसा जो खर्च है, ये खर्च पैसे लेको पैसा कमा को फिर रिटर्न देने के लिए एक रास्ता मिलता है। उसके लिए लास्ट 2 साल से बेनिफा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हेल्थ केयर के ऊपर काम कर रहे थे।
एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे थे, अभी इंशाल्लाह आज से माइक्रो फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ही थोड़े लोगों को ऑलरेडी चेक्स जनाब रिजवान अरशद साहब डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। I am Dr. Salim Mekri. I am a trustee of Benfa Charitable Trust, and we started this in October, 10th of October 2020. Alhamdulillah, we want to serve the poor and privileged persons of every community. All communities are poor and needy, and we want to help them by finance, by healthcare, by education, by different ways. Our vision is to work for the welfare and betterment of community by establishing Benfa welfare centers in underprivileged areas of Bangalore. Presently, we have in Shampura, a very underprivileged area of Bangalore. बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट 2020 10 अक्टूबर को शुरू हुआ था, इसकी इफ्तिताह हुई थी और इसमें हमारे काफ़ी साथी जुड़े हैं साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 से 350 के तादाद में हम लोग डिफरेंट सोसाइटी से अलग अलग तबके के लोग, नौकरी पेशा लोग, बिजनेस लोग सब साथ में आए हैं। हमारा मकसद यही है कि हम जो है मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद करें, जो एकदम ही मुस्तहिक लोग हैं, जो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, कोई उनका पुरसन हाल नहीं है, हम उनके जो है उनकी तरफ तवज्जो कर हम जो है अपने साथियों से मिलकर उनकी तरफ पहुंचते हैं। यही हमारा एक बहुत बड़ा मशीन है कि हम जो है उन तक पहुँचे, हमारे कौम की औरतों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, एजुकेशन उनको पहुँचाएँ, उनको जो है जो जिस तरह की उनकी तकलीफ़ है उस तकलीफ़ को हम अपना तकलीफ़ समझकर हम जो है उन तक पहुँचकर उनको साथ लेकर चलें। यही हमारा मकसद बेनफा चैरिटेबल ट्रस्ट का है। रुकन असम्बली रिजवान अरशद ने इस मौके से खिताब करते हुए कहा कि इसी तरह में हुकूमत ने अक़लियती तबका के लिए बहुत सी स्कीम जारी किए थे जो अब नहीं हैं। इन्होंने कहा कि मसाजिद को इबादत के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर माशरे की तरक्की और मुस्लिम बच्चों की तालीम तरबियत के लिए भी इस्तेमाल करें। आज जितने स्कॉलरशिप्स अनाउंस किए गए थे, जो सिद्धरामैया साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत में, आज एक भी स्कॉलरशिप को पैसा मिलना बंद हो गया। मुझे खुद याद है हमारी हुकूमत में तकरीबन 30 लाख रुपये तक हमने फीस बंद करके बच्चों को लंदन में, अमेरिका में, यूरोप में जहाँ भी बच्चा पढ़ना चाहता है, माइनॉरिटी का, खासतौर से मुसलमानों का, उसको भेजा जाता है। आज आलीशान मसाजिद बन रहे हैं, 5 वक्त खोलेंगे, 5 वक्त बंद कर देंगे, वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ना एक गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए हम जगह दे पा रहे, ना एक कंप्यूटर लाकर 4 लोगों की मदद करने के लिए स्कीम का प्रोपोगेट करने के लिए एक फैसिलिटी दे रहा है, ना ही वहाँ पर एक बैतुल माल का हम ध्यान कर पा रहे हैं। तो कहाँ इस कौम को मदद होगी? आज इतनी बड़ी कौम है लेकिन एक बैंक चलाने की हैसियत हमने नहीं दी। इतनी बड़ी कौम है, हमारी किताब हमें समझकर हमारे लोगों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़े? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए पहले हमें कुरान को समझना जरूरी है, क्या चीज से मना की गई है, क्या चीज हलाल करार दिया गया है, कैसे इसको होगा। इतना डर होता है, कौन है आज पैसा दे रहे हैं, कल पैसा लेना शुरू हो जाएंगे आप। अल्लाह ना मैं आपका नहीं बोलता, बोला क्या? हम लोगों में इतनी तालीम की कमी, समाजी बेदारी में आज पूरी दुनिया हम कहीं और चल रहे हैं। पूरी दुनिया कहाँ इन्वेस्ट करती है, कहीं और इन्वेस्ट करती है। पूरी दुनिया प्रोग्रेस करती जा रही है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, लॉजिक में। हम आज भी कोई और कुछ और बैठे हैं। जब तक एक बात समझ लीजिए, जब तक हम साइंस में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं करेंगे, हम कुरान को पूरी तरीके से नहीं